तो अब हमने पहले पार्ट में देख लिया, ठीक है। वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई. We understood why it was Arjuna and why as students it is important for us to understand this Bhagavad Gita. ठीक है, और ये इट्स लाइक अ डायमंड इन अ गोल्ड रिंग. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या रीजन है. जो लास्ट पार्ट है हमारे सेशन का लास्ट एस्पेक्ट है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है. दिस इज द रीजन कि वेरी फ्यू पीपल in today's date are able to understand the importance of this book. ठीक है, because how will you operate this machine without knowing the manual of it. But ये क्यों है कि अभी सेशन में खाली 40 से 50 लोग हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि हमारे और कई दोस्त हैं जो आज यहाँ पे आ सकते थे, बट कुछ रीजंस के लिए वो नहीं आ पाए, या फिर उनको इसमें ज्यादा प्रायोरिटी नजर नहीं आता. इट्स अ फैक्ट. ठीक है, एज मच एज एनीवन वुड नॉट लाइक टू एडमिट इट, इट्स अ फैक्ट कि बहुत कम लोग हैं जिनको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहे हो, जो एक्चुअली इस बात को और समझने की कोशिश कर रहे हैं. इसका रीजन क्या है? तो अगर मुझे एक वर्ड में अगर ये रीजन बताना हो या एक फेस में, देन दैट इज द फेस इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई हैव माय रीजंस फॉर दैट. आप ध्यान से देखिए इन व्यक्ति को आपके सामने जो है, हिज नेम इज लॉर्ड मकॉले. ठीक है, ही इज नॉट अ लॉर्ड, बट ब्रिटिश हैव अ स्टाइल टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज देयर लॉर्ड. वो खुद ही के नाम के आगे लॉर्ड लगा देते हैं जस्ट टू प्लीज देमसेल्व्स. So this person here is Mr. Macaulay, ठीक है, and it was back in the era of 1800s, the 1700s, जिस टाइम पर ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया जो है और स्पेशली द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे थे. क्योंकि आप सबको पता होगा, हमने किताबों में स्कूल्स में पढ़ा है ना कि इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल अंटिल 1947. तो ये वो, अब मैं आपको उस समय में लेकर जा रहा हूं, ठीक है, जब हम लोगों को कंकर करने की कोशिश करी जा रही थी थ्रू द ब्रिटिश. साराभाई के केस में हमने देखा कि इंडिया को आजादी मिल गई है 1960s. अब मैं आपको उससे भी पहले लेकर जा रहा हूं इन 1830s में, और 100 साल पहले. ये है मिस्टर मकॉले, और इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू भेजा गया था इंडिया में जब मुगल्स पे इंडिया को रूल कर रहे थे, टू स्टडी इंडिया. क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि इंडिया सच में सोने की चिड़िया है. ठीक है, भले इंडिया की स्पाइसेस हो, भले इंडिया की एजुकेशन हो, भले इंडिया की एक्सीलेंस हो या उनकी कल्चर हो, ये सोने की चिड़िया है और इसको हम कैसे अपने अंडर कर सकते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा. तो इस चीज को सर्वे करने के लिए ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड मकॉले को इंडिया भेजा था टू हैव अ समरी, टू स्टडी. एंड सबको यही लगता है, आज के डेट में एक फनी सेइंग है कि ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये फोटो उस टाइम क्लिक करी गई थी जब उनको ये समाचार मिला कि मुझे इंडिया जाना पड़ेगा. तो ही वाज सॉर्ट ऑफ नॉट वेरी हैप्पी, बिकॉज वहां पे डिजीजेस बहुत होते हैं. इनको वहां के लिए वैक्सीनेशन नहीं है, दे माइट बी प्रोन टू द डिजीजेस, एंड दे डिड नॉट वांट टू लीव देयर रॉयल ब्रिटेन एंड गो टू इंडिया. ठीक है, बट एनीवेज ही मेड हिज टूर. एंड व्हेन लॉर्ड मकॉली ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड इंडिया फॉर सम इयर्स, he came back to Britain. और आज से 200 साल पहले, ठीक है, he made a statement in the House of Commons, मतलब वहां के पार्लियामेंट में. ठीक है, I want someone to read it and everyone else to read it silently. आप बस पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, बट कौन पढ़ना चाहेगा हमारे बीच में इसको? Anyone raise your hands. इंग्लिश में लिखा है, पढ़ सकते हैं. ठीक है, आगम में आप पढ़िए. Yes, I have traveled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of some caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I purpose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if the Indian think that all that foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. Thank you so much, Agamya. Lord Macaulay's address to the British Parliament on 2nd of February 1835, and this is the word-to-word transliteration of that.
तो आपने देखा ना, जैसे आगे में जी ने पढ़ा कि पूरे इंडिया को स्टडी करने के बाद उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। जस्ट अ सेकंड, देयर इज नो beggar, there is no thief for such wealth I have seen in this country and such high moral values, कि जब तक हम इसकी जड़ को, इसकी बैकबोन को, इसकी स्पिरिचुअल हेरिटेज को नहीं तोड़ेंगे, हम इनको अपने अंडर ला ही नहीं सकते। और लास्ट का जो सेंटेंस है आप प्लीज उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आज के डेट में आपको, आपके दोस्तों को, हमको सबको अप्लाई कर रहे हैं। क्या है वो सेंटेंस? कि जब इंडियंस को ऐसा लगने लगी कि इंग्लिश का जो कल्चर है इट इज गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन, तब उनका सेल्फ एस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस अपनी ही स्पिरिचुअल हेरिटेज से चला जाएगा, और तब वो एक्चुअली हमारे अंडर डोमिनेटेड होंगे। मतलब पहले उनके मन से उनको डोमिनेट किया, बाद में उनपे फिजिकल डोमिनेशन हुआ। और आज की डेट में फिजिकल डोमिनेशन तो चला गया, हम लोग बोलते हैं इंडिया 75 या 76 ईयर्स से आजाद है, पर मेंटली क्या हम लोग अभी भी पूरी तरह से आजाद हो पाए हैं? उनका मेंटल इंपैक्ट तो 200 साल से पड़ा रह गया, और आज भी है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी इन्होंने देखा ये, और ये एक स्ट्रेंजर हमारे देश में आकर समझ गया कि हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम वाज वे बेटर। बट यही तो खेल है, दे ट्राइड टू मेक अस लूज आवर एस्टीम, सेल्फ एस्टीम ऑन दिस। और अब हमारे अंदर क्या है, अगर 2 वर्ड में मैं बोलूं हमारे अंदर क्या है, इट इज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। 2 वर्ड्स। हम देखते हैं सेशन के बाद कोई फोन चलाएगा, इंस्टाग्राम खोलेगा, वो जाकर चेक करेगा, इंस्टाग्राम में रील्स है, फोटोज है, एक्सप्लोर पेज है, द वेरी टॉक्सिक एक्सप्लोर पेज ऑन इंस्टाग्राम। वहां पर वो सारी चीजें देखेगा जो उसके लाइफ में नहीं है। He will see the so-called celebrities flaunting their flashy lifestyle, the clothes they wear, the cars they drive, the money they earn, not knowing what actually goes in their real life. और उनको क्या फील होगा? Inferiority complex. मैं मिडिल क्लास हूं, मैं क्यों वैसा नहीं हूं? It might be fake, but we won't know it, will we? इसी चीज का फायदा उठाया जा रहा है, through which they sell us things, they sell us content which we don't want to consume. And हमारा जो एक्चुअल था वैदिक, हमारा एक्चुअल कल्चरल हेरिटेज, उसको हमको लगता है कि वो प्रिमिटिव है। अरे क्या करना है, ये सब क्या करना है, अरे कैरियर पे ध्यान दो। इसलिए जानबूझकर मैंने आपको विक्रम साराभाई वाला स्टोरी पहले बताया, और ऐसे कई स्टोरीज मैं आपको आगे बताते रहूंगा, ठीक है? सो दिस इज द वर्ड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसके साथ अंग्रेज ने हमारे साथ खेला था। अंग्रेज के साथ फ्रेंच भी आए थे, डच भी आए थे, डेन्स मतलब डैनिश रीजन के लोग भी आए थे, पोर्टुगीज भी आए थे सबसे पहले, और सबका यही कोशिश था, बट वन ऑफ देम सक्सीडेड फॉर 200 years. They played with our inferiority complex to make us think that what we are doing is primitive and what they are doing is actually the better part of life. ठीक है? इसीलिए आज की यूथ को ऐसा लगता है कि this is life, you know, enjoy it. You make your career, you do your business, you become rich. मतलब that is a part of life, but that is not just all about life. But हमको वैसा लग रहा है that you can consume alcohol, it's fine. The British have said it 200 years ago. You can consume alcohol, you can drink cigarette, you can do gambling, you can chase women, and that is life. To enjoy, to give pleasure to your 5 senses: the eyes, the nose, the tongue, the ears, and the skin. Give pleasure to these 5 senses. That is the motto of life. But is that it? क्योंकि जो सबसे हैंडसम था 200 साल पहले, आज वो भी बरेड है। जो सबसे ज्यादा रिच था आज से 200 साल पहले, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। जो सबसे ज्यादा हैंडसम था, जो सबसे ज्यादा फेमस था, जो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल था, सब के सब एक दिन चले गए। तो उनका जो मटेरियल पोजीशंस है, इट्स नो डाउट कि दे गेव देम प्लेजर टेम्परेरीली, बट वन डे दे लॉस्ट इट ऑल। बट देयर वाज समथिंग जो आपके डेथ के बाद भी आपके साथ रहेगा। व्हाट इज इट? And these are the questions we'll try to answer as we keep going across all these months. So this is what basically Lord Macaulay did to us. Okay? I'm telling him Lord because that was his part of his name. Okay? Don't take it literally. Britishers have a style of calling themselves like that. Sir, Lord, and like that. Okay? This is what they did. एक story था कि एक बार एक हाथी है, ठीक है? After this we'll end our session. एक बार एक हाथी है, और उस हाथी को वो कंट्रोल में रहता नहीं था, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, बचपन से ही उस हाथी को, जो उसका मालिक है, उस हाथी को, क्योंकि वो एक छोटा है ना, बेबी एलिफेंट था, तो उसको एक रस्सी से उसके पैर को बांध देते थे, जैसा आप ये फोटो में देख रहे हैं, ठीक है? एक कील से बांधकर उस कील को जमीन पे उसने अटैच कर दिया। और वो बच्चा है, एलिफेंट तो छोटा है, तो वो चाह कर भी उससे छुड़ा नहीं पाया। लेकिन 50 साल बाद जब वो एलिफेंट बहुत बड़ा हो गया, अ जायंट एलिफेंट, अ वाइल्ड एलिफेंट, ठीक है,
तो उसके मन में तो यही है कि मैं इसे छोड़ नहीं पाऊंगा अपने आप को, इसे छुड़ा नहीं पाऊंगा अपने आप को। जबकि एक्चुअली वो जो मालिक है एलिफेंट का, वो अपने दोस्तों को दिखा रहा है कि देखो अगर ये चाहे ना तो एक बार उसको बस लात मारना है उस कील को, इतने से फोर्स से वो इसको का फ्रीडम मिल जाएगा। लेकिन बचपन से उसके मन में भर दिया है ये माइंडसेट कि ये चीज मुझे बांध के रख रहा है, मैं इससे आजाद नहीं हो सकता। इसलिए आज जबकि उसके पास वो कैलिबर है, एक सेकंड में वो आजाद हो सकता है, लेकिन एक सेकंड तो छोड़ो, वो पूरी जिंदगी भर आजाद नहीं होगा। और वो हमारे कंट्रोल में रहेगा क्योंकि मैं एलिफेंट का मालिक हूं। क्या यही कहीं हमारे साथ, हमारे माइंड के साथ तो नहीं हुआ है? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देश का फ्यूचर है, आप लोग इस दुनिया का फ्यूचर है। तो आप लोग जैसा आज बनेंगे, कल को आप आगे के जनरेशन को वैसा ही बनाओगे, है ना? हम सब, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, हम सब। ओके ठीक है, यहीं पर हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आज ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, और नेक्स्ट संडे से हम लोग एक्चुअली उस बुक को विद द फर्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, श्रीला प्रभुपाद की जय। चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हमारा प्रेजेंटेशन अभी खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, एनीवन यू कैन रेज योर हैंड्स। किसी का कोई भी सवाल है तो अगर आप चाहते हैं तो नॉर्मली आप हमारा सेशन छोड़ सकते हैं, वरना मुझे आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना था। ठीक है, अ स्मॉल डिस्कशन टाइम। कोई है हमारे बीच में जो इनिशिएटिव लेकर बोलना चाहेगा कि आज कोई भी एक स्टोरी जो उन्होंने सीखा, उनसे क्या समझ में आया? हमने विक्रम साराभाई के, हमने अभी थॉमस मकॉले के बारे में पढ़ाई किया, हमने देखा कि अर्जुन को ही क्यों बोला गया, वो डायमंड रिंग वाला बात। एनीवन, कोई भी एक स्टोरी अपने हिसाब से आप चूज करके बोल सकते हैं। अगर आपको लेट हो रहा है, यू कैन लीव द मीटिंग बिकॉज इट्स ओवर। इफ यू वांट टू डिस्कस, यू कैन स्टे विद अस। Also, okay, 1 second before you leave, I want you all to switch on your video cameras because मुझे attendance लेना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे फॉर आवर अटेंडेंस। ठीक है, 3, 2, 1 हरे कृष्ण। ओके, जस्ट अ सेकेंड, और भी लोग हैं। 3, 2, 1 हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू सो मच। इशिका अग्रवाल जी ने अपना हैंड रेज किया। जी इशिका जी, आप बोलिए। ओके ओके, एनीवन एल्स? कोई अपना हाथ हैंड रेज करके एटलीस्ट एक काम कर सकते हैं, हमको वो स्टोरी को एक बार रिकैप करा सकते हैं जो हमने उस टाइम किया था अबाउट डॉक्टर विक्रम साराभाई। एनीवन, या फिर मैं चूज करूंगा? ओके, लेट्स सिलेक्ट दिशा शर्मा, द बर्थडे गर्ल। आप हमें बताइए। प्रभु जी, हमारी पहली स्टोरी थी डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में, जो कि इसरो के फादर हैं, जिनको हम इसरो के फादर के नाम से बोलते हैं। और वो एक बार क्या हुआ था, वो बार्ट के इंस्टीट्यूट में वो एक बीच पर एक बैठ कर एक बुक पढ़ रहे थे। तो एक यंग लड़का आया उनके पास और उन्होंने उनसे बात की कि उन्हें लगा कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में ये इंसान यहाँ पर बैठ के बुक क्यों पढ़ रहा है। तो क्या हुआ, वो उनकी पहली नौकरी थी उस दिन। तो जब उन्हें पता, तो उन्होंने उनसे बात की। तो थोड़ी देर बाद कुछ लोग आए और उनको बहुत वीआईपी की तरह ट्रीट किया। मतलब वो जो डॉक्टर विक्रम साराभाई जब बुक पढ़ रहे थे, उन्हें पता चला कि ये इतना सिंपल सा दिखने वाला इंसान कोई स्पेशल है, तभी इसको सब इतना ज्यादा मतलब स्पेशली ट्रीट कर रहे हैं। फिर इन्हें बाद में पता चला कि वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। तो इस स्टोरी से हम ये जान सकते हैं कि एक जो इंसान सच में जिसमें सच में समझ होती है, जो बहुत ज्यादा डीप होता है अंदर से, बहुत सिंपल रहता है और कभी भी ये नहीं दिखाता कि वो कितने बड़े ओहदे पर है। वो हमेशा एक नॉर्मल इंसान की तरह प्रिटेंड करता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया हमें। जाते हुए लास्ट में, एकदम लास्ट क्वेश्चन, मकौली के बारे में हमें कुछ एक बता दीजिए, आप में से कोई, जो हमने अभी 10 मिनट पहले डिस्कस किया, जस्ट टू समराइज द सेशन।
कम ऑन, इट्स ओके। ये भी एजुकेशन सिस्टम का एक फॉल्ट है कि हम बच्चों में वो नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं रहा। और अगर गलत बोल भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा, गलती करने से ही तो आप सही होगे, है ना। तो मिस्टेक से ही हम लोग लर्न करते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ आपको एनकरेज करने के लिए। यू मेक मिस्टेक्स बट यू ट्राई। Okay, anyone who wants to raise your hands? Anyone? Come on. Yes, right. Okay, अखिल आप ट्राई करिए, बट अखिल आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग इसके लिए एनकरेज करते हैं। थैंक यू। So Macaulay was an English general, English Lord थे Lord Macaulay, and he was sent to India by the Britishers in 1835. 2 years to summarize, to learn about India and to see if India possesses resources. अभी वो आए, so वो बहुत साल इंडिया में रहे, and when he was in India he found out that India was such a country जिसमें material wealth तो इतना है कि वहाँ कोई चोरी डकैती नहीं करता और ना ही कोई भीख मांगता है। सब अपने में उलझे हुए नहीं है और दूसरे की बहुत फिक्र करते हैं। और हाँ, और एक और चीज था कि इंडिया वाज अ सेल्फ एस्टीम कंट्री, और अगर उसे कॉलोनाइज करना था तो ब्रिटिशर्स को पहले उसके जड़ से उसके सेल्फ एस्टीम को हटाना पड़ता, नहीं तो उस जैसे कंट्री को कॉलोनाइज करना नामुमकिन होता। दैट्स इट। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आप सबने बहुत पेशेंटली अभी तक हमें अटेंड किया, और इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। दिशा जी एंड अखिल जी ने काफी अच्छे तरह से समराइज भी कर दिया हमारे लिए। तो आई होप कि अगले संडे हम दोबारा 10 to 11 o'clock मिले, ठीक है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं आप सबके एक बार नाम लेना चाहूंगा। इशिका, अभिनव, आदित्य, आगम्य, अखिल, अनिल, अंजू, अंशवी, आयशा, चैतन्य, समृद्धि, धनी, हर्ष, वर्धन, इप्शिता, ज्योति, कृति, ममता, नमीशा, निवेद, पलक, डुकानिया, प्रणामी, प्रियांशी, पूर्वी, राघव, रेडमी 10, इंटरेस्टिंग नेम, रुद्र बंसल, संस्कृति, श्रेया, तनीषा, उद्धव, वैभवी, वैष्णवी, वरुण, यश एंड राहुल कुमार। थैंक यू फॉर योर टाइम, और हम लोग मिलते हैं अगले संडे, ठीक है। हरे कृष्णा, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट संडे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।